दोस्तों आज हम बात करेंगे जो चंडीगढ़ में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो चंडीगढ़ में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई हुई है ये पोस्ट पहले आई थी 293, अब ये बढ़ाकर 396 कर दी गई है। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि सब जब चंडीगढ़ की 293 वैकेंसी आई उस टाइम करीब 25,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया कि जेबीटी टीचर के लिए बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना करते हुए कहा कि सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए सिर्फ जेबीटी डीएड वाले ही एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद में सरकार ने उस नोटिफिकेशन को कैंसिल करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने दोबारा से ये 396 वैकेंसी इनको बढ़ाकर निकाला और इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो बच्चे जिन्होंने जेबीटी किया हुआ है, जूनियर बेसिक टीचर या फिर प्राइमरी टीचर का डिप्लोमा किया हुआ है, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। इसके अलावा और कोई इसमें एलिजिबल नहीं होगा। और जिन बच्चों ने बीएड के बेस पे फॉर्म अप्लाई किया था उनकी फीस वगैरह वापस कर दी जाएगी। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये चंडीगढ़ के अंदर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई हुई है। टोटल 396 पोस्ट हैं दोस्तों। टोटल 396 वैकेंसी हैं और चंडीगढ़ के अंदर ही आपको जॉब मिलेगी। चंडीगढ़ के अंदर ही आपको ये प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर ही आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा। चंडीगढ़ के अलावा कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, इसमें टोटल 396 वैकेंसी हैं और दोस्तों ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी क्लोजिंग डेट है, ये आप देख सकते हैं, ये 19 फरवरी को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को जिन्होंने जेबीटी कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है। मैं इसकी पूरी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो बता देता हूँ। 24 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हैं। 24 जनवरी 2024 से इस जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो है 19 फरवरी। उसके बाद में टोटल वैकेंसी है 396, ठीक है। और जर्नल की ये वैकेंसी है 79, ओबीसी के लिए 94, एससी के लिए 84 और ईडब्ल्यूएस के लिए 39 वैकेंसी हैं। इस प्रकार ये टोटल पोस्ट दोस्तों, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये 396 बनती है, ठीक है। और इसमें फिर बता देता हूँ, जर्नल की ये 179, ओबीसी की 94, और एससी की 84 और ईडब्ल्यूएस की 39, ये टोटल पोस्ट दी हुई है, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी है इसमें ग्रेजुएशन। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी आपकी ये जो ग्रेजुएशन है ये मिनिमम 45% तो होनी चाहिए, इसमें 45% तो, लेकिन ऐसी इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं दी हुई है। ग्रेजुएशन के साथ में आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आप जिसे जेबीटी डिप्लोमा कह सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन कह सकते हैं, 2 साल का ये डिप्लोमा कंप्लीट हो। उसके साथ में ये सी टेट का पेपर लेवल है ना, वो फर्स्ट वो क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार इसमें टोटल जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, 396 पोस्ट है इनके ऊपर। ग्रेजुएशन और जेबीटी, या जिसे आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हैं, या और इसके साथ सी टेट का पेपर पास होना कंपलसरी है। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको और इसके साथ-साथ एक ये सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स का 80 घंटे का आपके पास एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। इसके इसके अलावा आपके पास ये डिप्लोमा भी होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट आपको किसी कंप्यूटर सेंटर से बनवा लेनी है, जहाँ पर आपको 80 घंटे का आपने कोर्स किया हुआ है। ये सर्टिफिकेट आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद में भी ये कोर्स कर सकते हैं और ये जब ज्वाइनिंग होगी उस टाइम आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसमें जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 37 वर्ष रखा गया है, लेकिन 21 से 37 वर्ष इसमें लिखा गया है। और जो कैटेगरी है उन कैटेगरी के अनुसार उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार उनको छूट दी जाएगी। इसी प्रकार ये इनको जो अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इन जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम का स्कीम किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऑल कैन अप्लाई, कोई भी ऑल इंडिया से कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। जो उसको रिजर्वेशन डीएसएसबी में दिया जाता है, जैसे एज में छूट एससी एसटी को, ओबीसी को, वही इसमें चंडीगढ़ प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार उसको उसमें छूट दी जाएगी।
टोटल पेपर होगा वो उस 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ये पेपर होगा। 150 नंबर का पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है, ये ऑफलाइन होगा। पेपर पे आपका ये ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद में 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा आपका। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होगा और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40 नंबर्स हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये होता है, अगर आपका 40 से कम नंबर आता है, 40 नंबर से कम मार्क्स आप लेते हैं, तो आप की पोस्ट खाली रह सकती हैं, लेकिन किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कम से कम 40% मार्क्स तो आपको पेपर में लेने ही होंगे। पेपर में जो सिलेबस आएगा वो 10th लेवल का आएगा, अप टू 10th लेवल तक का सिलेबस आपको दिया जाएगा। आप एनसीईआरटी की बुक्स से तैयारी कर सकते हैं या फिर आप अपनी जेबीटी की बुक्स वगैरह से इसकी साइकोलॉजी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे, और ये अरिथमेटिक न्यूमेरिकल ये 15 मार्क्स का होगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड है ये भी 15 मार्क्स का होगा, और ये कंप्यूटर 15 नंबर का आएगा। इंग्लिश भी 10 नंबर की होगी, पंजाबी भी इसमें आपको 10 नंबर की है, और हिंदी भी आपकी 10 मार्क्स की है। इसके अलावा आप इसमें मैथमेटिक्स आपको 15 नंबर का आएगा, जर्नल अवेयरनेस 15 सॉरी जर्नल साइंस आपकी 15 नंबर की, और सोशल साइंस आपका 15 मार्क्स का आएगा। टोटल ये आपका इस प्रकार से पेपर होगा। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, आपका सीधा आपका परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगर आप 40% मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं या उससे अबोव नंबर प्राप्त कर लेते हैं, और आप अगर यहाँ पर 396 पोस्ट पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।